हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं यहाँ पर आपको बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स की सेकंड क्लास पढ़ा रही हूँ। और सेकंड क्लास में हम देखते हैं यहाँ पर बेसिक टू एडवांस का जो है वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रेफर द डैश। ये कह रहा है कि मैं दोनों चीजों को पसंद करता हूँ या करती हूँ। आई लाइक बोथ, मैं दोनों को ही पसंद करता हूं पर बट प्रेफर बोथ लेटर, बट प्रेफर द लेटर, बाद वाला प्रेफर कर रहा हूं। अभी तो पसंद तो मेरी दोनों ही है बट प्रेफर द लेटर। ओके, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर फर्स्ट लेटर। नेक्स्ट है यहाँ बच्चे, ही ट्राइड टू डैश माई रिंग, उसने मेरी रिंग को क्या करा, चुराने की कोशिश की। ही ट्राइड टू डैश माई रिंग, स्टिल, स्टिल होता है चुराना, ये वाला स्टिल नहीं है ना, ये वाला स्टिल है, ये स्टिल मटेरियल होता है बच्चे, ये स्टिल फिर भी, और ये स्टिल जो होता है फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है चुराना। स्टिल ये वाला जो है यहाँ पर चुराना। ही ट्राइड टू स्टिल माई रिंग, उसने मेरी रिंग को चुराने की कोशिश की, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ, ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशंस विदाउट एनी फियर। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने व्यूज दिए, ग्रुप डिस्कशन चल रही थी बिना किसी डर के। कैसे व्यूज दिए, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष, एकदम साफ साफ व्यूज दिए जो उनके मन में था उस डिस्कशन के लिए। तो यहाँ पर उसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है कैंडिड। कैंडिड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्पष्टवादिता से, स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने करेक्ट आंसर दिए, तो यहाँ पर जो है कैंडिड इसका करेक्ट आंसर है, कैंडिड। ओके बच्चे, नेक्स्ट है यहाँ, ही बुक्ड द टिकट्स फॉर द शो, उसने जो है शो के लिए टिकट बुक कर दी थी। ही बुक्ड द टिकट फॉर द शो डैश, कब कर दी थी, इन डिमांड, इन कॉमन, इन डेप्थ, इन एडवांस। एडवांस में ही कर दी थी, टिकट तो हम एडवांस में ही करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ वाला है, एडवांस में कर दी थी, सो इन एडवांस, एडवांस में कर दी थी। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा एसएससी सीजीएल का 5 तारीख जो दिसंबर में आया है 2022 में, शिफ्ट 1 में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए जितने क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ कहीं लिखा हुआ है कि कौन सी डेट को आया है, किसमें आया, और कहीं नहीं भी लिखा है, वो भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस। तो आप ध्यान से सुनेंगे और प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ, हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी। हेल्थ हमारी पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सारा काम छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। एंड शुड नेवर बी, क्या नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्टेड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए हम अपनी हेल्थ को, नेवर बी नेग्लेक्टेड। क्या आएगा इसका यहाँ पर, नेग्लेक्टेड, फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेग्लेक्टेड, ये वाला बच्चे इसका करेक्ट आंसर है। वैसे ये सबके लिए कॉमन सी बात है भाई, हेल्थ को लेकर के अगर कोई भी इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हेल्थ है जान है तो जहां है, जान है तो जहान है, ये एक प्रोवर्ब भी है, हिंदी में बोला जाता है, तो इसलिए हेल्थ को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दो। नेक्स्ट है, अगर हेल्थ ठीक होगी तो जब आप सब कुछ कर लेंगे बच्चे। पहले यहाँ पर अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है, ए कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डैश बिटवीन कलर्स। जो कलर ब्लाइंड पर्सन है, अंधा पर्सन है, जिसको नहीं दिखाई देता, वो कलरों के बीच के जो भेद होता है, अंतर होता है, उसको नहीं, क्या नहीं कर पाता है। कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू, उसके भेद को नहीं बता पाता है, अंतर नहीं बता पाता कलरों का कि कौन सा कलर है, बिटवीन कलर्स। तो इसमें है, डिफाइन तो नहीं आएगा बच्चे, ऑब्जर्व भी नहीं आएगा, नजर डालना, ग्लेंस नहीं, डिस्टिंग्विश अंतर करना। फोर्थ वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर,
कौन सा आंसर है? फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है, डिस्टिंग्विश। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि डिफाइन क्या होता है। डिफाइन तो हम बोलते हैं कि किसी को परिभाषित करना, डिफाइन करना। अगर हमने कहा कि ये वर्ड दिया, हमने आपको कलर दे दिए, इसके उसको डिफाइन करो, इस वर्ड को। ऑब्जर्व करना, ग्लैंस होता है बच्चे देखना, डिस्टिंग्विश होता है अंतर, भेद बताना। नेक्स्ट है द रूफ ऑफ द बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म, क्या होगी थी? जो ओल्ड बिल्डिंग है उसकी रूफ क्या हो गई? ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान, जब बहुत भारी भरकम तूफान आया उस समय जो वो ओल्ड बिल्डिंग थी उसकी छत को क्या हो गया? क्या हो गई? कोलैप्स्ड हो गई। क्या हो गई? कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड का मतलब होता है ढह गई। सारी स्ट्रक्चर खड़ा है लेकिन जो छत है उसकी सिर्फ वही गिरी। अदरवाइज इसका आंसर ये भी हो सकता था बच्चे, डेमोलिश, डेस्ट्रॉय भी हो सकता था। अगर वो तूफान आया और पूरी बिल्डिंग ही नष्ट हो जाए तो वहां पर डेस्ट्रॉय वर्ड यूज किया जाता है। बट अगर स्ट्रक्चर खड़ा है और छत ही गिरी है खाली तो वहां पर कोलैप्स्ड का यूज किया जाता है। ये इसका डिफरेंस है, याद रखना। कोलैप्स्ड बच्चे यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ, कोलैप्स्ड। ये वाला वर्ड है COLLAPSED, कोलैप्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ओके, नीचे दिखाई नहीं दे रहा अभी आपको। नेक्स्ट है देयर इज डैश ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह कैसा ट्रैफिक होता है। ये यहाँ पर बताना है कि लॉन्ग होता है। हम ट्रैफिक के लिए ये बता दूं, मैं लॉन्ग वर्ड यूज नहीं करते हैं। हैवी, बिग और लेंदी, लेंदी भी यूज नहीं करेंगे, बिग भी यूज नहीं करेंगे। तो कैसा ट्रैफिक होता है? हैवी ट्रैफिक होता है। ये जो होता है ट्रैफिक की डेंसिटी को बता रहा है, डेंस है वो कितना घना है, डेंस है। तो यहाँ पर बच्चे ये जो वर्ड है हैवी, यहाँ पर आएगा, ये वाला वर्ड यहाँ पर आएगा हैवी। ओके, हैवी। और ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में 8 दिसंबर को 2022 में शिफ्ट 4 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रैफिक के लिए हम बिग, लेंदी और लॉन्ग वर्ड यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करेंगे? हैवी ट्रैफिक था। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट, क्या किया गया था? एंट्री टू द रेस्टोरेंट, जो पुअर आदमी था उसको रेस्टोरेंट में जाने से क्या कर दिया? डिराइव्ड कर दिया। डिराइव्ड का मतलब वंचित कर दिया, उसे जाने नहीं दिया, जाने से रोक दिया उसको। तो थर्ड वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। डाइल्यूटेड नहीं, डिनाइड मना होता है, डिवॉइड नो, डिराइव्ड ही आएगा बच्चे। थर्ड वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक डिप्राइव्ड होता है इसका सिनोनिम, एक डिप्राइव्ड भी होता है, सिनोनिम है वो। तो उसको मतलब भी यही होता है, वंचित करना, रोक देना, जाने से मना कर देना। हैव यू डैश फॉर ए जॉब इन दिस कंपनी, क्या तुम, डैश है, क्या तुम इस कंपनी में जॉब कर चुके हो? हैव यू डैश फॉर ए जॉब इन दिस कंपनी, क्या आएगा यहाँ पर? प्रूव्ड, अप्लाइड या अपॉइंटेड या फिर सप्लाइड। हम जॉब के लिए क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है। जब हम जॉब के लिए क्या करते हैं, जाते हैं, सबसे पहले अप्लाई करेंगे ना। जॉब को हमेशा अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ड है ये अपॉइंटेड, जो वर्ड होता है वो होता है कि उसको नियुक्त कर लिया गया, एम्प्लॉय को नियुक्त कर लिया, जॉब पर रख लिया, वो वाला वर्ड है। बट यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि हैव यू अप्लाई फॉर ए जॉब इन दिस कंपनी, तो सेकंड वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द रेकलेस यंग मैन वॉज डैश फॉर द डेब्ट्स इनक्योर्ड बाय हिम, लापरवाह इंसान खुद ही इस कर्ज के लिए जिम्मेदार है। क्या जो उसने कर्ज लिया उसका जिम्मेदार था? तो क्या आएगा? लायबल, रिलायबल, सस्पिशियस या फिर ऑडेसियस। इसका जो फर्स्ट जो है बच्चे करेक्ट आंसर है लायबल।
क्या है इसका करेक्ट आंसर? लाइव। ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो जितने अच्छे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे ही आपको ध्यान से सुन करके जब वीडियो देख लेंगे पूरी, उसके बाद आपको एक बार नहीं पूरा, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर, सी वॉज लव्ड बाई हर एम्प्लॉयज फॉर हर डैश। उसको बहुत स्नेह मिला, रेस्पेक्ट मिली। ठीक है, किसके द्वारा? बाय हर एम्प्लॉयज, ये पैसिव वॉइस बना हुआ है यहाँ पर। शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉयज फॉर हर बेनिवोलेंस, अच्छे व्यवहार के लिए, परोपकार के लिए, उसका जो अच्छा व्यवहार है उसके लिए उसको रेस्पेक्ट मिले। तो यहाँ पर क्या है? थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेटे, द मिनिस्टर गेव एंड डैश दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। क्या आएगा? मिनिस्टर ने क्या दिया? गिव एंड डैश दैट स्ट्रिक्ट एक्शन की सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा जो गुनहगार है उनके खिलाफ। तो मिनिस्टर ने उन्हें क्या दिया? विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ? एश्योरेंस, विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, द मिनिस्टर गेव एन एश्योरेंस दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। ओके, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना कि हाँ जी हम कठिन से कठिन, सख्त से सख्त एक्शन लेंगे इन गुनहगारों के खिलाफ। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फोइल देयर डैश डिजाइन्स। अब यह सरकार कहती है कि वो सख्त स्टेप उठा रहे हैं किसके खिलाफ? आतंकवादियों के खिलाफ, और उनके जो ये नाकाम इरादे हैं, जितने भी उनके ये गंदे इरादे हैं उनको वो नाकाम कर देंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे, इसका करेक्ट आंसर है वो है मलीशियस, मलीशियस डिजाइन। उनके ये गलत इरादों को नाकाम कर देंगे। कौन कर देंगे? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फोइल देयर मलीशियस डिजाइन। तो फोर्थ वन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, वी डिसाइडेड टू डैश एज वी वर मिसिंग हिम अ लॉट। हम बहुत दिनों से डिसाइड कर रहे थे, हमने डिसाइड किया कि हम देखने जाएंगे, हम उसको मिस कर रहे हैं। वी डिसाइडेड टू गिव अ विजिट, नो टेक ए विजिट, नहीं। फोर्थ वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, पे हिम अ विजिट। वी डिसाइडेड टू पे हिम ए विजिट एज वी वर मिसिंग हिम अ लॉट। हमने डिसाइड किया कि हम उसको देखने जाएंगे, जैसे कि हम बहुत दिनों से उसको देखने के लिए मिस कर रहे थे, मिसिंग कर रहे थे उसे देखने के लिए। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे टेम्पल बना हुआ है भगवान महावीर बुद्ध, गौतम बुद्ध का। यहाँ पर जो ये है इसको वो देखने गए। वी डिसाइडेड टू पे हिम अ विजिट एज वी वर मिसिंग हिम अ लॉट। ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे एसएससी सीजीएल में 3 दिसंबर को 2022 में शिफ्ट 1 में आ चुका है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मैं और नेक्स्ट क्लास में भी आपको पढ़ाऊंगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ाने वाली हूँ आगे क्लासेस में, लेकिन जो मैंने अभी पढ़ाया आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना। वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।